मुझे काफ़ी ऑफर आए बॉलीवुड से, लेकिन मेरा जो अंदर जो मेरा दिल है वो सूफी में ज़्यादा है। फिल्मी गाने तो गाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। साई के लिए सुनते बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना
सॉन्ग गा रहा हूँ, वरना मैं बहुत आई पी के गाता हूँ। मेरे वीडियो देख ले। आज दूसरा इंद्रन पैदा हो गया। जब हमारे बच्चों पर आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब समझ लो तुम्हारी उम्र बढ़ गई। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके बच्चे उनसे खत्म बड़े हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा में गजब, हाथों की लकीरों का तमाशा में गजब, मनु 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 सही तुझको ही मानो, मनु मनु सही तुझको ही मानो, लाया नवी कोई नजराना, लाया नवी कोई नजराना, किसका अजीब है। सच्चाई है, हर इंसान के साथ होता है। मुझे अपनों ने है ठुकराया, मुझे अपनों ने है ठुकराया, मैं साईं तेरे दर पे आ गया, हाय साईं तेरे दर पे आ गया, साईं तेरे दर पे आ गया। मुझे ताने मारे हैं अपनों ने, मुझे ताने मारे हैं अपनों ने, नज़ारा मुझे तेरा भाग गया।
सर न झुका किसी के आगे, जो सर न झुका किसी के आगे, वो साईं तेरे दर पे झुकाया। हाय साईं तेरे दर पे झुकाया, वो साईं तेरे दर पे झुकाया। जो कारवां घर से चला था, जो कारवां घर से चला था, वो आके तेरे दर पे रुक गया। बाबा जी आके तेरे दर पे रुक गया, वो आके तेरे दर पे रुक गया। मुझे दीदी जी, मुझे बड़ी देर से ये एहसास हो रहा है कहीं मैं इमरत का टाइम तो नहीं खा रहा। भाई साहब थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। ये इमरत की खुशनसीबी है कि बड़े भाई ये वाकई ये लाजवाब आर्टिस्ट है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, लेकिन उससे बढ़िया इंसान है। मैं सच बता रहा हूँ, हमसर भाई को जो करीब से जानता है वही बता सकता है कि हमसर भाई वाकई में फरिश्ता इंसान है और वाकई नेक इंसान है। वाकई ये खुदा ने इनको फकीरी रूह दी है, फकीरी दिल दिया है। तो जोरदार तालियां हमसर भाई के लिए बजाएं। वाकई एक शेर याद आया हमसर भाई के लिए कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नफस नफस यानी कि नफस नसों में, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है और नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है और नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, और हमसर भाई की तरह बुलंदियों पर ठहरना ही कमाल होता है। भटका हुआ कतरा था समंदर बना दिया, भटका हुआ कतरा था समंदर बना दिया। मालिक ने मुझे अपने काबिल बना दिया। भटका हुआ समंदर था, भटका हुआ कतरा था समंदर बना दिया। मालिक ने मुझे अपने काबिल बना दिया। मैंने फकीर जान के खैरात जिसको दी, उसने दुआएं की कि मुकद्दर बना दिया। थ्री का वो वक्त मुझे आज भी याद है जब लोधी रोड मंदिर से मेरा सफर शुरू हुआ। रात के तकरीबन 3 बजे थे, मैं कव्वाली प्रोग्राम करके आ रहा था। अचानक मेरी गाड़ी में ब्रेक लग गया, अचानक। आज वो सच्चाई बता रहा हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता। रात के 3 बजे मैं प्रोग्राम से आ रहा था छतरपुर फार्म हाउस से, इमरत पे सुनने के बाद अचानक मेरी गाड़ी में ब्रेक लग गई और वो काफ़ी कोशिश कर रहे कि आगे गाड़ी बड़ी नहीं थी। जैसे मैं उतरा तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो डंडे से नाली साफ कर रहे थे। जब कूड़ा करता है वो कूड़ा निकाल के साइड में रख रहे थे। तो मैंने सोचा यार ये कौन है, जाके मैंने उनको सलाम किया, नमस्ते किया। कहने के बेटा जा, इसलिए मेरी नौकरी का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। तो दूर चला गया। जैसे मैं जाके देखता हूँ, जैसे दोबारा गया तो वो बाबा नजर ही नहीं आए। वो कौन थे? चमत्कार इसे कहते हैं। वो क्या कूड़ा साफ कर रहे थे, हो सकता है वो मेरा मुकद्दर ही साफ कर रहे थे जो डंडे की शक्ल में नजर आ रहा था। मैं चाहूंगा बाबा के लिए जोरदार दिल बजा। वो रुकने का मकसद यही था कि जा बेटा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो तेरी वजह से तेरा काम रुक जाए। तो वो मेरा मुकद्दर साफ कर रहे थे। उसके बाद जो मुझे बाबा ने दिया 25 साल, बाबा ने मुझे अलग नहीं होने दिया। और यही बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ जो सर न झुका किसी के आगे, वो साईं के दर पे झुकाया। वो साईं तेरे दर पे झुकाया, वो साईं तेरे दर पे झुकाया। मैं घर से
मुझे उस जमाने में 500 रुपये मिलते थे हर वीरवार। 500 रुपये उस जमाने में 500 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में 50,000 93 94 में वो मैं जमा करता था, उससे इतनी बरकत थी कि मेरा खर्चा हो जाता था, वो 500 रुपये खर्च नहीं होते थे। बहुत साईनाथ महाराज। क्या बात। हाँ जी, बड़ा खुश होता था मैं कि वीरवार मुझे 500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद बाबा का आशीर्वाद मिलता रहा, आज बाबा ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये जो शेर मैं सुना रहा हूँ आपको कि हाथ में कासा, हाथ में कासा, कासा यानी कटोरा, हाथ में कासा फटा लिबासा, हाथ में कासा फटा लिबासा, घर घर मांगे भी, हाथ में कासा फटा लिबासा, घर घर मांगे भी। अरे जीना किसको कहते हैं, तू चल साईं से सीख, आखिरी शेर। ओ और ये सच है, हर वीरवार को मैं गाता था, लेकिन वहाँ पर एक सरदार जी जो शायद अभी जिंदा है, मुझे नहीं पता, भगवान का जिंदा हूँ, एक बड़े बुजुर्ग सरदार जी वहाँ पर एक भजन गाते थे और भजन मुझे आज भी याद है। वो गाते थे, बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। भाई बाबा बैठे हैं और बड़ा मीठा गाते थे। अभी शायद वो हयात है, उनको कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता, इस भजन को दुनिया जानती है। सबसे पहले मैंने उनसे सुना था ये, लेकिन जो मेरी याददाश्त है वो आज भी बड़ी मेच्योर है। बाबा का बड़ा काम। और एक भजन और, हिंदू खन्ना, जो आजकल आप बहुत सुनते हैं वो गाना, वो भजन सबसे पहले मैंने उसी से सुना था। वो मेरी बहन बनी हुई थी खन्ना, वो गाती थी क्या कि सतगुरु मैं तेरी पत्नी, सबसे पहले लोधर मंदिर को उसने गाया था, उसका नाम था हिंदू खन्ना। और मेरी बड़ी, मुझे गुरुजी कहती थी, कोणार्क प्लेस में जितने भी खादी के शोरूम बने हुए हैं वहाँ वो नौकरी करती थी, मुझे ले जाती थी, गुरुजी चलिए मैं आपको खादी का कुर्ता दिलाता, बड़ी इज्जत करती थी। अब वो कहाँ है भगवान जाने। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग आज उन लोगों को नहीं भूले जो साईं से जुड़े हुए हैं। बहुत साईंनाथ महाराज की और सतगुरु में अक्सर लोग कहते हैं पुराने लोगों को गाना सुनना नहीं आता, उनको ये नहीं पता कि बेटे जो पुराने गाने थे तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगे। पुराने गानों में सोल था, संगीत था, अदब था और संगीत की परिभाषा थी। आज के गानों में नहीं है। ये गाना किस तरह का है? पुराना गाना था जिसकी ये वर्जन है, क्या है? अफसाना लिख रही हो दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे दुआ करेंगे। हाय हाय हवा छोड़ दे जावांगे और
एक बात इमरान भाई मैं कहना चाहूँगा, कुछ जगहें होती हैं जहाँ मैं पैसे के लिए गाता, हाँ सही बता रहा हूँ। कुछ जगहें होती हैं जहाँ मैं दिल के लिए गाता हूँ। दिन भाई सुनो, क्या अच्छी बात बोली भाई। अनगिनत प्रोग्राम किए हैं मैंने, अनगिनत, अनलिमिटेड। बाबा की बड़ी कृपा है। मैं आपको जो ये भजन सुना रहा हूँ, बंदा गरीब है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास साइकिल नहीं थी, आज वो अप डाउन फ्लाइट में करते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास बिजनेस क्लास के टिकट थे, आज वो शिरडी जाने के लिए भी सोचते हैं कि हम जाए करना जाए। बाबा उन्हीं को बुलाता है जिनमें जाने की चाहत हो। दौलत वाले को नहीं बुलाता वो, कहता मैं तेरी दौलत का मोहताज नहीं हूं, मैं तेरी मोहब्बत का मोहताज हूं। आजमा दीजिए, आप जितनी बार प्रोग्राम बना लें नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने दिल में सोच लिया जाना है तो जाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सच्चाई है। और ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको, मेरे साईं को जिसने दिया, हर उसका बड़ा नाम हो गया, रातों रात उसका बड़ा नाम हो गया, उसका बड़ा नाम हो गया। छोटा भाई अक्सर गाता है पंजाबी में, तो आपने सुना हो। तो मैंने हिंदी में गाया था, लेकिन मेरा रिलीज बाद में हुआ। सबसे पहले मैंने हिंदी में गाया था वो नाइस ऑडियो से, वो रिलीज बाद में हुआ। तो कौन सा है? साईं तो मेरी फरियाद सुन साईं, न आए कभी मन में बुराई, पीड़ा सदा समझ पर आई। हमारे बीच मैं अक्सर देखता रहता हूँ उनको न्यूज पे, माशाल्लाह हमारे भाई यहाँ पर आए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है जनाब एली आपका। मैं आपको हमेशा देखता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। साईं से जिस दिन मुलाकात होगी, नई जिंदगी की शुरुआत होगी। यही वक्त होगा, यही बात होगी, वहाँ जाएंगे तो मुलाकात होगी। साईं कश्मीर को तू नजर के सामने ला, देख क्या होगा। यही बात होगी, मेरे घर में रहमत की बरसात होगी। नजर के सामने देख क्या होगा, मैंने गुरु जी के लिए गाया है। जय गुरु जी, आपकी दुआ से 4 साल से उनके जन्मदिन को मैं ही गा रहा हूँ।
हर साल मुझे बुलाते हैं, तो मैंने उनके लिए लिखा है क्या, गुरुजी से जिस दिन मुलाकात होगी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, यही वक्त होगा, यही बात होगी, मेरे घर में रहमत की बरसात होगी, यहाँ है दिवाली वहाँ शाम रात होगी, जरा तशरीफ नजर के सामने ना, देख क्या होगा, जरा तशरीफ नजर के सामने ना, देख क्या होगा, देख क्या होगा, देख क्या होगा, देख क्या होगा, तेरा